गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। आज हम फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक रहेगा यूनिट यानी मापन तथा मात्रक से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे पारसेक एक इकाई है। पारसेक एक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन पहला दिया है दूरी का, सेकंड दिया है समय की, तीसरा दिया है प्रकाश की चमक और चौथा दिया चुंबक बल की। पारसेक एक दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। यह लंबाई का या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसकी वैल्यू कितनी? एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। एक पारसेक सबसे बड़ा, उसके बाद एक प्रकाश वर्ष, उसके बाद एक खगोलीय मात्रक। इसको AU से भी डिनोट करते हैं। एक पारसेक बराबर मैंने अभी बताया 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 1.496 गुणा 10⁻15। एक प्रकाश वर्ष में 1 प्रकाश वर्ष में 9 वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। एक खगोलीय दूरी में 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होते हैं। एक पारसेक मैंने अभी बताया 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। यानी पहला आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पारसेक मैंने बताया, पारसेक एक दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। जो पारसेक होता है उसमें सूर्य से या पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी निकालने के लिए या पृथ्वी से किसी ग्रह की औसत दूरी निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय मात्रक। और प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वही दिया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मैंने अभी पीछे मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष जो पारसेक होता है, पारसेक भी बताया मैंने दूरी की इकाई है। उसके बाद क्या बताया? प्रकाश वर्ष भी क्या बताया? एक दूरी की इकाई है। और खगोलीय मात्रक, इसको कहीं AU से भी डिनोट करते हैं। खगोलीय मात्रक भी क्या है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। तो इसका आंसर क्या है? दूरी।
दूरी भी क्या है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। नेक्स्ट दिया एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सेकंड ऑप्शन दिया है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। थर्ड ऑप्शन दिया सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी। और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है, इसका राइट आंसर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। जो खगोलीय दूरी बताइए, जो खगोलीय मात्रक बताया मैंने अभी, खगोलीय मात्रक यानी EU, इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने? इसकी वैल्यू बताई मैंने, इसकी वैल्यू बताई अभी 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। 1.496 10⁻11 मीटर। ये जो 1.496 10⁻11 मीटर है वही सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? पहला, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पास्कल एक इकाई है। पास्कल एक इकाई है। पास्कल एक इकाई है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। जो पास्कल एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तो इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? आर्द्रता की इकाई है। सेकंड दिया दाब की इकाई है। नेक्स्ट वर्षा की इकाई है। और फोर्थ ताप की इकाई है। तो जो पास्कल इकाई है वो दाब की इकाई है। किसकी? दाब की इकाई। पास्कल। और दाब बराबर फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, तापमान किसकी इकाई? तापमान किससे मापते हैं? SI पद्धति में केल्विन से मापते हैं। केल्विन से मापते किसमें? SI पद्धति में। SI पद्धति में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? कैंडला मात्रक किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ज्योति दाब का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। और जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर भी क्या एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। जो एम्पियर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। एम्पियर मापने के क्या है? वोल्टेज को मापते हैं क्या? करंट को मापते हैं? ये प्रतिरोध को मापते हैं या पावर को मापते हैं? इसका राइट आंसर है करंट। करंट की जगह कभी विद्युत धारा लिख के भी दे देगा वो, विद्युत धारा। तो एम्पियर मापने की इकाई है क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है करंट या विद्युत धारा। इसको विद्युत धारा को हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं। ठीक है। प्रतिरोध किससे मापते हैं? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसको डिनोट करने के लिए ऐसा ये प्रतीक होता है। पावर को हम मापते हैं वोल्ट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर को मापते हैं अपन वाट से। पावर को किससे मापते हैं? वाट से मापते हैं। पावर को मापने की इकाई क्या है? वाट। पावर को मापने की इकाई क्या है? वाट। पावर को हम क्या किससे मापेंगे? वाट से मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
दिया है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किससे मापेंगे? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो मापने की इकाई क्या है? कैंडेला से मापते हैं या एम्पियर से मापते हैं या समुद्री मील से मापते हैं या डेसिबल से मापते हैं? जो ध्वनि की इकाई होती है उसको मापने की इकाई होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। कैंडेला मैंने अभी बताया ज्योति तीव्रता की इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। एम्पियर मैंने अभी बताया वैद्युत धारा मापने की इकाई है, वैद्युत धारा मापने की इकाई है। समुद्री मील को मीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसआई पद्धति में, एसआई यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जो अपन आँखों में लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उसको मापने की इकाई क्या है? वॉट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है या मीटर है? तो इसको मापने की इकाई डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है इसको P से नोट करते हैं। P बराबर 1/F। जब 1/F होगा तो वो मीटर में आंसर आएगा, हम उसको मीटर में मापेंगे, यानी जो हमारी पावर आएगी, यानी जो आंसर आएगा मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में है तो अगर हमारा जो कहने का तात्पर्य ये है, जो F है मीटर में होगा यदि, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। और यदि हमारा F सेंटीमीटर में है, यदि F सेंटीमीटर है तो P बराबर 100/F का फॉर्मूला लगेगा। तो जो इस पावर इसको मापने के किससे होती है? डायोप्टर। डायोप्टर किससे मापेंगे? डायोप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस ये वही मैंने बता ही दिया। वाट क्या? शक्ति, शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ऑप्टर कुछ होता ही नहीं है। मीटर दूरी का मात्रक है, दूरी को मापने का काम करता है मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। एम्पियर, वोल्ट, कूलाम। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत जो मात्रा होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर, यानी विद्युत जो मात्रा होती है उसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। किस में मापते हैं इसको? एम्पियर में मापते हैं। ओम मैंने अभी बताया, ओम का प्रतिरोध मापने के काम आता है। किसका? प्रतिरोध मापने में काम क्या आता है? ओम का यूज करते हैं। वोल्ट, वोल्ट को हम वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है हमारे घरों में वोल्टेज आता है, वोल्टेज, वोल्टेज मापने के काम आता है। जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का करंट हमारे घर में आता है। और कूलाम, कूलाम वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश मापने के काम आता है। वैद्युत आवेश मापने के कूलाम के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तापमान की एसआई इकाई क्या है? यानी तापमान की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? यानी इसको एसआई, तापमान की एसआई पद्धति में मापने की इकाई क्या है? र्यूमेर स्केल है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है। तो इसका राइट जो आंसर होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन। केल्विन तापमान की जो एसआई इकाई होती है केल्विन होती है। एम्पियर अभी बताया मैंने, एम्पियर को मापने की क्या है? एम्पियर मापता किसको है? विद्युत धारा को। इसको विद्युत धारा को मापता है। कैंडेला अभी बताया मैंने, ज्योति, ज्योति तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? ज्योति तीव्रता। तो ये जो ज्योति तीव्रता बार बार आता है इसका मतलब क्या है? ज्योति तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, यानी एक कमरा है, अगर उसके हम चारों दीवारें खोल दें तो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में आएगा।
यदि कोई अगर खिड़की है, मान लो ये कमरा है, उसमें 2 खिड़कियाँ खुली हैं, तो प्रकाश की मात्रा कम आएगी, और हम पूरी दीवार ही हटा दें तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा आएगी। यानी प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। यानी जो इंटेंसिटी मापता है वही ज्योति तीव्रता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m/b। यानी कहने का मतलब ये है, संवेग को P से नोट करते हैं, यानी संवेग बराबर, इसको हिंदी में लिखें अगर, संवेग बराबर m मतलब द्रव्यमान गुणा b मतलब वेग। तो संवेग का, तो अब हम इसका मात्रक निकालने, अगर द्रव्यमान को किससे नोट कर देंगे, किलोग्राम से, और वेग को किससे नोट कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड से। यानी इसको अगर लिखें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, एम्पियर मैंने अभी बताया। जूल, हाँ, जूल कार का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चुंबकीय क्षेत्र की मापन की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र माप की इकाई है लिखा है, माप की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापेंगे, टेस्ला से मापेंगे, एम्पियर से मापेंगे, कोवाल्ट से मापेंगे, ओम से मापेंगे। तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का क्या एक नियम दिया था, उन्हीं के नाम पे क्या टेस्ला उनका मात्रक भी या यूनिट पड़ गया। एम्पियर मैंने अभी बताया, विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। कोबाल्ट तो एक धातु का नाम है, इसका कोई मतलब नहीं। ओम प्रतिरोध मापने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है, यानी बल किससे मापते हैं। बल की जो एसआई यूनिट होती है, क्या केल्विन होती है, या न्यूटन होती है, या पास्कल होती है, या वोल्ट होती है। बल की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो न्यूटन ने गति के वैसे के 3 नियम दिए थे। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं, जिसमें पहला जो कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। इन्होंने पहले नियम में कहा था जो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और यदि जो वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। ये पहला नियम दिया था उन्होंने। सेकंड, इन्होंने बल की परिभाषा दी। इसमें 2-3 नियम में क्या दिया उन्होंने, बल की परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया था कि F बराबर ma। इन्होंने एक फॉर्मूला और दिया है, F बराबर dp/dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर ही किए गए कार्य लगाए गए बल के बराबर होती है। यानी संवेग परिवर्तन की दर, यानी इसको अगर हिंदी में लिखें, संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल। यानी जो संवेग में परिवर्तन होगा वही बल के बराबर होगा। तो समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यूटन। तो थर्ड लॉ भी दिया था उन्होंने। थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी इन्होंने बताया था कि जब भी किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है वह वस्तु उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि कोई बॉल हम किसी दीवार पर फेंकें तो वो जितना बल हमने उस बॉल में लगाया उतना ही बल वो दीवार भी उस बॉल पर लगाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताया मैंने न्यूटन। केल्विन में बताया ताप का मात्रक होता है, पास्कल अभी बताया दाब का मात्रक होता है, और वोल्ट वोल्टेज मापने की इकाई।
ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।